हेलो आंटी। खुश आमदीद। रोशन साहिबा, तुर्कान साहिबा की बहनें यहाँ सामान लेने आई हैं उनका। क्या मैं इन्हें सामान ला कर दे दूँ? ठीक है, मैं इनकी मदद कर देती हूँ। कैसी हैं आप रोशन आंटी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो दरिया? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। अच्छी बात है, तुम यकीनन अपने मसले के बारे में सोच रही होगी। चलो बैठ के बात करते हैं। तुम फिक्र ना करो, वादा किया था मैंने तुमसे कि तुम्हें मुस्तफा से दोबारा मिलवा दूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लगता है मैं वादे से मुकर गई हूँ? नहीं नहीं, भरोसा है मुझे आप पर। दरअसल मेरे वालिदैन से बात करने का ये सही वक्त नहीं है। आपा का हाल तो आपको मालूम ही है। तुर्कान के हालात से मैं भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। बहुत मोहब्बत है मुझे उससे। मैंने बात की थी उससे, उसे बहुत समझाने की भी कोशिश की मैंने, लेकिन वो फैसला कर चुकी है। जी हाँ, अम्मी ने बताया मुझे। पता नहीं मुझे, शायद यही बेहतर है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर अपनी जिंदगियां गुजारें। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हारा जानना जरूरी नहीं। प्लीज मुझे बताएं कि कोई ऐसी बात तो नहीं है जो जानना जरूरी है। खैर, मुझे नहीं पता कि आगे चलकर तुम्हारे वालिदैन को कैसे फेस करूंगी मैं, लेकिन बेहतर यही है कि फिलहाल इस बारे में बात ना की जाए। मैं जरा ऊपर देख कर आती हूँ। हाँ, मैं इसे खाना खिला चुकी हूँ, अब ये सुकून से सोती रहेगी, तुम परेशान मत होना। कि राज ये क्या किया? मैं तुमसे अभी यही कहने वाली थी। चलो खैर है। ठीक है, रुक जाओ, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अम्मी की जान, उमर, अगर तुम चाहो तो कुछ कपड़े यहाँ ले आओ। कितना अरसा हो गया हम यही सब सह रहे हैं। माजरत, मैं कुछ नहीं कह रही, जो तुम्हें सही लगे वो करो। फिर तुर्कान कुछ देखेगी, कुछ सोचेगी तो छोड़ ही दो। आह मेरी जान, आह आह। हेलो। हाँ हेलो आयला। जी कहिए उमर साहब। क्या ड्राइवर के हाथ से एक शर्ट और एक स्वेटर भेज सकती हो? मैं मीना के घर पे हूँ। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में सेंड कर देती हूँ। उमर बात सुनो, अगर इसे पसीना आए तो इसके पीछे तौलिया रख देना, वो वैसे भी जल्दी सो जाएगी। आज पहली दफा नहीं संभाल रहा हूँ मीना, ये सब जानता हूँ मैं। मुझे नहीं मालूम। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। जी रोशन साहिबा। मुझे लगता है आज तुम्हारी छुट्टी का दिन है। हाँ, दरिया ने मुझे बताया था। परेशान करने के लिए माजरा चाहता हूँ, मगर मैं यहाँ उमर का भाई बनकर बात करने आया हूँ, इसलिए प्लीज मुझे गलत मत समझना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तुम बैठो। मेरी अपनी अम्मी के साथ लड़ाई हुई थी, शायद तुम्हें इस बारे में मालूम हो। हाँ, दरिया ने बताया था उस बारे में। बहुत सख्त बातें कही उन्होंने, मगर मैं उनसे नाराज नहीं हो सकता। वो मेरे लिए पूरी दुनिया की मानिंद हैं और मैं उनके लिए। मगर उन्होंने मुझे उदास किया, मैं क्या करूं? तुम अपनी अम्मी का वाहिद सहारा हो मुस्तफा। उन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए तुम्हें अकेला बड़ा किया है। जाहिर है कि वो तुमसे बहुत अटैच तो होंगी ना। मगर सारी मुश्किलात का सामना मेरी माँ ने अकेले नहीं किया, मैं उनके साथ खड़ा था। मैंने भी वो सब बर्दाश्त किया है। मैंने अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हर चीज की है तुर्कान।
लेकिन जब भी मैं उनकी रजामंदी के खिलाफ जाकर कोई काम करता हूं तो वो गलत होता है, हमेशा। इसीलिए दरिया के मामले में उनकी रजामंदी ना होने से डर रहा हूं मैं। ये सब शुरू से ही गलत है, तुमसे मैंने कहा था मुस्तफा। मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं दरिया से बहुत मोहब्बत करता हूं तुर्कान। मैं अम्मी को समझाना चाहता हूं मगर वो समझती ही नहीं, हमेशा पुरानी बातें करती हैं, हमेशा। मसलन स्कूल के टाइम में मुझे मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आती थी और मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता था। और फिर जब मैं फेल हो जाने के बाद अम्मी को बताता था तो वो बीमार पड़ जाती थी, बिस्तर से उठती भी नहीं थी। फिर एक बार हमारे मोहल्ले के एक बच्चे के पास टॉय ट्रक था। मैं उससे खेलना चाहता था मगर उसने दिया नहीं। मैं उस वक्त सिर्फ 5 साल का था। तो मैं गया और उस बच्चे से ट्रक को खरीद लिया मैंने। जब मेरा दिल करता मैं उससे खेलता और फिर वापस कर देता। लेकिन एक बार अम्मी ने देख लिया मुझे। तुम यकीन नहीं करोगी तुर्कान, वो 1 हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठी। यानी मैं ये सब कुछ 5 साल की उम्र से झेल रहा हूं। मेरी अम्मी मुझे हमेशा बीमार होकर सजा देती हैं, मगर कहीं कुछ होना चाहिए इसलिए डरता हूं मैं। अक्सर माएँ ऐसी हरकतें कभी कभार अटेंशन लेने के लिए करती हैं। उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उनकी बातें सुन लेनी चाहिए। देखो, मैं बहुत हिम्मत करके तुमसे कुछ कहना चाहता हूं तुर्कान। बोलो। तुम्हें लगता है कि इस बच्चे को बाप के बगैर पाल लोगी, लेकिन गुजारिश है कि कोई फैसला करने से पहले सोचना। मेरी अम्मी ही हमेशा मायूस रहा करती थी। बाबा की कमी महसूस करने का तो वक्त ही नहीं मिला। मेरे सारे जख्म और मेरी सारी कमतरी मुझे मेरी मां से मिली। खासकर अगर बेटा हुआ तो तुम्हें और भी मुश्किल होगी। सोचो, अगर उसने अपनी बाप की कमी का इल्जाम तुम पर डाल दिया तो क्या होगा। अच्छी तरह से सोचकर कोई फैसला करना। अब मैं चलता हूं। इसका घर होटल की तरह है, हर रोज नए लोग आते रहते हैं। ये क्या है आयला? उमर साहब ने कहा था। समझी नहीं मैं। उमर साहब की कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि मेरा कुछ सामान भेज दो। फिर मीने साहिबा की कॉल आई, उन्होंने कहा कि उमर साहब का सारा सामान भेज दो। अब से उमर साहब मेरे साथ ही रहेंगे। क्या कह रही हो ये? वाह, क्या बात है आयला। इन बच्चियों के सामने इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? असल में बेटा, इस बात की कोई ना कोई वजह जरूर होगी। अब तुम लोगों से एक गुजारिश है मेरी, तुर्कान को इस बारे में मत बताना, वो उम्मीद से है, परेशान हो जाएगी। आयला, दरवाजा खोलो। ताइफून, ऐसा करो, उमर का सामान मीने साहिबा के घर पहुंचा दो, ठीक है? और रास्ते में इन बच्चियों को इनके घर ड्रॉप कर देना, समझ गए? ठीक है रोशन साहिबा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम खुद ले जाएंगे ये सब। चलो।
मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। कल ही की बात है कि उमर भाई हमारे घर में थे और बाबा से तुर्कान आपा को ले जाने की बात कर रहे थे। जो हो रहा है सबकी वजह रोशन साहिबा ही है। देखा नहीं था कुछ बड़बड़ा रही थी। तो अब हम क्या करेंगे दरिया? आपा को कैसे बताएंगे ये? मुझे नहीं पता उरूज। ये सब क्या है? आयला से ये सामान मीना साहिबा ने मंगवाया था। ये आयला की बढ़ चढ़कर करने की आदत कब जाएगी? एक स्वेटर और एक शर्ट मांगी थी, उसने तो पूरा लगेज ही भेज दिया। खैर, इसे तुम अंदर रख दो, मैं निकाल लूंगा इसमें से। बाकी ले जाओ, अगर तुर्कान कपड़े यहां देखेगी तो हंगामा बर्पा कर देगी। तुम जरूर आओगी तुर्कान, जानता हूं तुम जरूर आओगी। मुझे नहीं छोड़ सकती। मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। सब सामान लेकर आ गए ना? हाँ। लड़कियों, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। आपा, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। आपा, क्या आपको यकीन है? समंदर की इन तूफानी लहरों से लड़ लड़ के थक चुकी हूं। उमर को खो देने के डर के साथ नहीं जी सकती मैं। जब जब हमारी लड़ाई हो वो उठ के मीने के पास चला जाए, इस खौफ में रातें नहीं जाग सकती हूँ। रोशन साहिबा और मीने दोनों ही दुश्मन की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडला रही हैं। हिम्मत खत्म हो गई है मेरी। इस सब से लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई है। सब खत्म हो गया। नहीं जा सकती मैं, और न जाऊंगी। Sen de susma, bir şey söyle.
olmadı mı haksızlık? Beni böyle sevme, önce toplayıp sonra dökme dargın sözleri. Yine de gitme, ya var ya yok söyle. Yağmur ol kurak gecelerime, beni böyle incitme. Teslim oldum ürkekliğine. Beni böyle sevme, önce toplayıp sonra dökme dargın sözleri. Yine de gitme. जी अम्मी। मुस्तफा, मैंने तुम्हें खैरुबाद कहने के लिए फोन किया है। क्या मतलब खैर बात? ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मुझे तुम्हारी आखिरी बार आवाज सुननी थी मुस्तफा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अम्मी क्या हो रहा है? मैं जा रही हूँ बेटा। दुआ करूंगी कि तुम खुश रहो बेटा। मैं मर रही हूँ मुस्तफा। अपना ख्याल रखना बेटा। अम्मी, 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 जवाब दीजिए अम्मी, अम्मी जवाब दे। अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी। कहिए। रोशन कोरमान। जी यहीं रहती हैं वो? रोशन साहिबा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। किस लिए? मैं पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुकी हूँ। इसके अलावा और क्या जानना चाहते हैं मुझसे? बत्तल को आपने उकसाया है, हमारे पास सबूत है इसका। प्लीज हमारे साथ चलें, हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करें। मेरा कोट और बैग लेकर आ जाओ।
उमर साहब, बंद करने का वक्त हो गया है। बंद मत करें, वो जरूर आएगी, मुझे पूरा यकीन है। समझ नहीं आती इस बॉस की। अब क्या हो गया? पता नहीं पुराने बॉस ने जगह क्यों बेच दी, वो बहुत अच्छे थे। क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? हमारा नया बॉस आ गया है, एक एक करके सबसे मुलाकात कर रहा है। और शेफ कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया। तुर्कान मैडम, सर ने आपको ऊपर बुलाया है। ठीक है। उमर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है, कोई अंदाजा है तुम्हें? तुम करना क्या चाहते हो उमर? तुम पीछा नहीं छोड़ोगे ना मेरा? मेरी जिंदगी और इमोशंस की तो कोई कदर नहीं है तुम्हें, तो अब क्या मेरे काम में आके भी दखल दोगे? चले जाओ यहाँ से उमर, मैं जा रही हूँ, मेरे नए बॉस से मेरी मीटिंग है। ये जगह खरीद ली है मैंने। ये जगह खरीद ली तुमने? तुम्हारा नया बॉस हूं मैं। क्या? अब हम एक साथ रहेंगे और देखेंगे क्या होता है। वाकई में? तो ठीक है, मेरे नए बॉस को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। इस्तीफा देती हूँ, मुझे काम नहीं करना अब यहाँ। अपनी मर्जी से आप जॉब नहीं छोड़ सकती हैं तुर्कान साहिबा। जो दिल करेगा करूंगी। मैं आपको याद दिला दूं, जब आप यहाँ आई थी तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मुआयदा किया था। हाँ, अगर आप अपने शौहर उमर कुरमान से पैसा लेकर मुआवजा अदा करना। अगर मुझे मेरे हस्बैंड पर ट्रस्ट होता तो लाइफ कुछ और होती। मैं भी इसी बारे में बात कर रहा हूं आपसे। जो भी कॉम्पनसेशन भरनी पड़ेगी वो मैं अदा कर दूंगी। कॉम्पनसेशन भरने तक आपको यहीं काम करना होगा। ओके, मगर पूरा 1 महीना तुम मेरे सामने नहीं आओगे, ठीक है? तुम आई क्यों नहीं? तुम तो मेरे बॉस हो ना, मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? एक बॉस को अपने एम्प्लॉय से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अब मुझे जाके काम करना है, अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे तुर्कान साहिबा, ये आप क्या कर रही हैं? रहने दीजिए, कोई और ये काम कर लेगा। मैं अपना काम कर रही हूँ। लेकिन अब तो आपके शौहर हमारे नए बॉस बन चुके हैं। देखें, अब आपके लिए ये काम करना मुनासिब नहीं होगा। देखें, मैं अपने शौहर की बेस पर यहाँ नहीं आई थी, मुझे अपना काम करने दें। तुर्कान साहिबा प्लीज, उमर साहब हम पे गुस्सा होंगे। देखिए, उमर कुरमान के यहाँ टेक ओवर करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। बॉस अपनी जगह, लेकिन मैं एक एम्प्लॉय हूँ। शुरू दिन से जो काम करने के लिए मैं यहाँ हायर हुई थी, मैं वही करूंगी। ये महीना पूरा होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, उन्हें भी बता दिया है मैंने। प्लीज मुझे अपने आप से अलग मत समझे।
उमर कुरमान और मैं अलग हो चुके हैं। कोर्ट भी ये फैसला जल्द कर देगी। अब से मैं तुर्कान कलंदर हूँ। आखिर कब तक यहाँ रहना होगा मुझे? मुझे कुछ नहीं मालूम। बात सुने मेरी, मुझे यहाँ रखकर आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, याद रखिएगा। जब तक आपका बयान नहीं लिया जाता तब तक इंतजार करें। क्या मतलब? मेरा वकील कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। क्या आप लोगों ने उसे इत्तला नहीं दी? अरे मैं अभी तक नहीं समझ पाई कि मुझे यहाँ बंद क्यों किया गया है। आप लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्या आप सब जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ? कौन हो तुम, बताओ। ये रोशन कौरमा साहिबा हैं। तुम नहीं जानती? फरमान खानदान की मलिका। हाँ, मेरी तरफ देखो, मुझे मजबूर मत करो। चलो यहाँ कुछ पैसे रखो जल्दी से, समझी? देखो इसे लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ इससे। कैसे बैठ गई है आराम से। फिक्र ना करो, तुम्हें इस सब की आदत हो जाएगी। हम तुम्हें सब सिखा देंगे। चुप हो जाओ तुम लोग। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? चुप हो जाओ वरना मेरे हाथों से मारी जाओगी। रानी साहिबा थोड़ी जगह बनाए। किस जुर्म में यहाँ आई हो? हाँ, कोई जुर्म नहीं किया मैंने। गलतफहमी की वजह से यहाँ हूँ। मैंने तुम्हारे वकील की बातें सुन ली। तुमने अपने शोहर को कत्ल करने के लिए एक आदमी रखा था। ऐसा कुछ नहीं है। कोई औरत किसी आदमी से अपने शौहर को कत्ल क्यों करवाएगी? मुझे देखो, मैंने तो छुरी निकालकर उसके गले पे ही रख दी। तुम कातिला बन गई हो। नहीं, छुरी लगने के बावजूद वो नहीं मरा। मुझे देखो, मैं सबसे मासूम हूँ। लोग मुझे चोरनी हरिया कहते हैं। इस पर कोई एतराज ना करे। इतना पैसा था, आराम से ऐश करती। शौहर को मारने का मंसूबा क्यों बनाया? दौलत तो वैसे ही हर खुशी दे देती है। तुम भी खुश रहती और अयाशी करती रहती। पता नहीं कितना वक्त यहाँ रहोगी। हाँ! अपनी शक्ल देखी है तुमने? मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। जाहिल औरतें।